चले आए, अब हम अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी टेक्स्ट की फ़ाइल चाहिए। टेक्स्ट फाइल के लिए आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप न्यू के अंदर चले जाएं। न्यू में जाने के बाद आप यहां से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट की आपके पास फाइल आ जाएगी। इसको ओपन करने के लिए आप डबल क्लिक करें तो आपके पास नोटपैड ओपन हो जाएगा। अब नोटपैड के अंदर जब हम ऐसे ही लिखने की ट्राई करते हैं तो बहुत छोटा लिखा हुआ है, देखने के काबिल नहीं है, तो लिहाजा सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट सेट कर लेते हैं। फॉर्मेट के अंदर जाके फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे। फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ब्लैक कर दें और इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दें, 26 के बराबर कर देते हैं। ओके जी। अब हम यहाँ पर अपना कोड लिखते हैं। कोड लिखने के लिए सबसे पहले हमारा जो टैग होता है वो है नॉट doctype HTML। ये टैग बंद हो जाएगा। उसके बाद दूसरा टैग हमारे पास जो स्टार्ट होगा वो होगा मेजर टैग HTML का। ये पेयर टैग है तो लिहाजा इसका क्लोजिंग टैग भी आएगा। अब जितना भी दूसरा मटेरियल आएगा वो इन दो टैग्स के दरमियान ही लिखा जाएगा। तो इसके अंदर मेजर दो टैग आते हैं। हेड टैग भी पेयर टैग है, इसको भी आपने बंद कर देना है। तो हेड टैग के अंदर फर्दर जो चीज़ें आएंगी उनमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग जो है वो है हमारे पास मेटा का टैग। मेटा के टैग के बाद दूसरा जो टैग आता है वो आता है आपका टाइटल का टैग, TITLA टाइटल का टैग भी हमारे पास पेयर टैग है। तो अब इसके अंदर हम टाइटल लिखेंगे माय वेब पेज। तो हेड के टैग से बाहर आ जाएंगे। तो अब मेजर जो दूसरा टैग स्टार्ट होगा वो है बॉडी के टैग भी पेयर्ड है, ये स्टार्ट भी होगा और इसको एंड भी किया जाएगा। अब हम जितना भी मटेरियल लिखेंगे जो पेज के अंदर व्यू होता है वो सारे का सारा बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। तो मैं सैंपल के तौर पर एक टैग इस्तेमाल कर लेता हूँ, पी का टैग। ये पी का टैग पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ अल्फाज, दिस इज माई पैराग्राफ। अब हम अपने इस पेज को सेव करते हैं। सेव एज में जाके आपने यहाँ से ऑल फाइल को क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपनी फाइल का नेम लिखना है। मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ xyz.html। ये लाजमी लिखना है, .html आपने लाजमी लिखना है। अगर नहीं लिखेंगे तो HTML के अंदर वो सेव नहीं होगी। तो अब इसको मैंने यहाँ से लोकेशन सेट कर दिया डेस्कटॉप और ओके कर दिया। जैसे ही ओके करेंगे इसको हम कर देते हैं जी क्लोज करने के बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कौन सी फाइल आई है। ये देखें, ये हमारे पास XYZ के नाम से फाइल आ चुकी है। ये वो फाइल है जो अभी हमने तैयार की है। इसकी शक्ल ब्राउज़र जैसी क्यों हो गई है? क्योंकि मेरे पास ये ब्राउज़र इंस्टॉल है और HTML के पेज हमेशा ब्राउज़र के अंदर ओपन होते हैं, इसलिए इसकी शक्ल ब्राउज़र की तरह की हो जाएगी। अगर किसी के पास क्रोम इंस्टॉल है तो ये क्रोम की शक्ल का हो जाएगा। अब इसको डबल क्लिक करके मैं खोल लेता हूँ। अगर किसी के पास इसकी शक्ल चेंज ना हो तो आप उसको राइट क्लिक करके ओपन विद किसी भी ब्राउज़र के साथ करेंगे तो ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा वो। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने ब्राउज़र के अंदर वो पेज ओपन किया है। मैं इसको जूम करके दिखा सकता हूँ आप लोगों को कि ये पेज के अंदर जो मैंने लिखा था दिस इज माय पैराग्राफ वो लिखा हुआ है। और जो मैंने टाइटल के अंदर चीज़ें लिखी हुई थी वो यहाँ पर जो टैब होता है, टैब के अंदर लिखा जाता है माई वेब पेज। वहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह ये माई वेब पेज नज़र आ रहा है, ये टाइटल के अंदर लिखा हुआ है। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिकल कि नोटपैड के अंदर हम HTML का कोड कैसे लिखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।